हेलो दोस्तों। तो कल हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था, महिला परिरक्षा का क्या सिलेबस है, नंबर वाइज, चैप्टर वाइज। तो आज हम ये समझेंगे, ये देखेंगे कि हमें कैसे और कितना कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको सिंपली बताऊं तो हमें कितना पढ़ना चाहिए। कितना मतलब कैसा, वो ऐसा कि हमें ना तो ज़्यादा डीप पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप वो नहीं पढ़ना है, और एकदम ऊपर ऊपर का वैसा भी नहीं पढ़ना है। मतलब हमें सिर्फ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि पोषण है, तो पोषण में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है, और इसमें हम अपने मन से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पोषण है तो पोषण की हमें परिभाषा मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में जो इसके तत्व, मतलब ये कितने भागों में है, तो ये जो इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। उसके बाद जैसे ये कार्बनिक में जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल वगैरह, ये जो जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और उनके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि एक तो ये कि ये इसके कार्य क्या हैं, उसके बाद इसके लक्षण क्या हैं, फिर इसके स्रोत कहाँ हैं, और इसमें एक चीज़ हमें और ऐड करनी है कि इसकी कमी से कौन सा रोग, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, वो चीज़ हमें पढ़नी है। उसके बाद में जैसे किसी किसी के बारे में हमें कहीं और से भी कुछ डाटा मिलता है। जैसे ये वाली चीज़ है जो मैंने यहाँ लिख ली है, तो ये ऐसी चीज़ अगर आपको कहीं से मिलती है कि मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और ये शुद्ध मौजूद होता है, मतलब कि जो मछली होती है उसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं होता, मतलब उसको खाने से कोई फ़ैट नहीं होता। मैं वो नहीं बोल रही नॉन वेज वैसा कुछ नहीं, बस मैं एक बता रही हूँ ये चीज़ कि मतलब ऐसा अगर आपको कुछ मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो, इससे आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में सभी में ऐसा ही करना है कि मतलब इसकी कमी से और इसके ना होने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और विटामिन के बारे में हमें पूरा होना चाहिए नॉलेज। ऐसा कि जो विटामिन है उनके बारे में भी काफ़ी पूछा गया है। विटामिन के बारे में ऐसा है कि जैसे जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम हो गया, हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में इसके भी हमें स्रोत पता होना चाहिए, इसकी कमी से जो मतलब क्या हो सकता है वो मालूम होनी चाहिए। कमी के लक्षण बता दिए उन्होंने ये सब। तो अगर आप चाहो तो ये नोट भी कर सकते हो। और मैं आपको सबसे एक अच्छी चीज़ ये बताती हूँ कि जैसे आपने जो टॉपिक, जो हमें चैप्टर के नाम मिल गए हैं, अगर आप ये जैसे हमें ये मिल गए हैं तो हम इनसे शुरुआत करेंगे ना, कि जैसे हमने पोषण ले लिया तो पोषण की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, मोटा मोटा नोट्स बना लेंगे हम, तो हमारे लिए आगे फ़ायदा होगा। क्योंकि आप मोबाइल में या कहीं से भी सर्च करके अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम तक आप भूल जाओगे, तब तक आपको कुछ याद नहीं रहना। तो हमारे पास जो हमारा खुद का नोट्स होगा ना, जैसे मेरे पास ये है, लेकिन मैं अपने खुद के नोट्स भी बनाती हूँ। जैसे मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने आज जो पढ़ा था तो उसके नोट्स मैं बना रही हूँ। तो ऐसे आपको मतलब नोट्स भी बनाते चलना है कि आगे जाके हम अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ उस चीज़ के बारे में। और जो हमें डेटा और मिल रहा है वो तो हमें ऐड ऑन करना ही है हमारी पढ़ाई में। और उसके बाद में ये है कि इसको हम क्लियर करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग से करें, जो आपको टॉपिक स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है वहाँ से आप ले सकते हो, वो चीज़ें आप कर सकते हो पहले, कि आपको लग रहा है कि मुझे पहले इसके बारे में नोट्स बनाऊँ या इसके बारे में तैयारी करूँ। पर आपको ये होना चाहिए कि आप चारों खंड की अलग अलग कॉपी बनाएं, मतलब अलग अलग जगह लिखें इनको। जैसे ये जो पहली वाली यूनिट है पोषण एवं स्वास्थ्य, इसके सारे चैप्टर एक अलग बुक में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ मिक्स ना हो वैसा। और जैसे ये दूसरा वाला है तो दूसरे वाले कैसे, ऐसा सबके बारे में आपको मतलब अलग अलग कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक मदर भी हूँ, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कहीं बाहर निकल कर कोचिंग करें, क्योंकि बच्चे भी इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब अभी छोटी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग देख रहे हो जो तैयारी कर रहे हो, वो मदर हो या हाउस वाइफ हो, तो उनको इतना समय नहीं मिल पाता बाहर निकले। तो आप ऐसे घर पे भी रह के कर सकते हैं, पर उसके लिए या तो आपकी इच्छा है कि आप स्वयं से अगर नोट्स तैयार कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और या तो फिर आप बहुत सारी कोचिंग चल रही है उनके आप ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उसमें अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मुझे बोलना ही नहीं आ रहा। वही चीज़ है कि आप वैसे कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है तो बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, और आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है सब कुछ। आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ज़्यादा मतलब हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।